भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है आपके जीवन में कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आखिर उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उनका जो विवाह है वो भी होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि आखिरकार इनका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनका जो विवाह है क्यों नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है केवल और केवल एक, क्या लेना है, एक आपको धतूरा लेना है और 3 काली मिर्च लेना है, ठीक। तो एक धतूरा ले लिया, 3 काली मिर्च ले लिया। अब धतूरा और काली मिर्च के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, देखिए, सबसे पहले ये ले लिए और अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपने शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद इसको क्या बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताया। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी, और आपका जो बच्चा है उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है लाल चंदन, जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, माता शोक सुंदरी के ऊपर आपको ये अर्पित कर देना है। अब जैसे आप माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करेंगे, माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। तो 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। उसके बाद आपको वही जगह फिर से टच करना है और उसको लेके आ जाना है कहाँ, अपने घर। अब जैसे आप अपने घर आ गए, घर आने के बाद आपको करना क्या है, जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।